हेलो एवरीवन, मैं सुप्रिया आप लोगों को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। जीरो टू हीरो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। देखिए, मैं एक आप लोगों के लिए जीरो टू हीरो सीरीज चला रही हूँ जिसमें आप लोगों को सभी कंसेप्ट को मैं अच्छे से क्लियर करवाती हूँ। ओके, सभी कंसेप्ट में देखिए, जैसे आप लोगों को सिलेबस पहले बता देती हूँ। ओके, और सिलेबस में आप लोगों का कौन कौन सा टॉपिक है, सभी टॉपिक का जो भी थ्योरी रिलेटेड है वो सभी मैं थ्योरी बता देती हूँ। उससे रिलेटेड जो भी फार्मूला है वो सभी मैं फार्मूला याद करवा देती हूँ। ये है आप लोगों का जीरो टू हीरो सीरीज, जिसमें जीरो टू हीरो सीरीज में आप लोगों का फर्स्ट लेक्चर हो चुका हुआ है और बहुत सारे स्टूडेंट ने उस वीडियो को देख भी लिए हैं। ओके, और वो वीडियो बहुत सारे स्टूडेंट को पसंद भी आया, मुझे कमेंट आया था। उस वीडियो में मैं आप लोगों को सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, लेबनिज़ थ्योरम और पार्शियल डिफरेंशिएशन, ये तीनों टॉपिक के पूरा कंसेप्ट, थ्योरी, प्रॉब्लम सब कुछ मैं आप लोगों को करवा चुकी हूँ। आप लोग अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाइए, आप लोगों को मिल जाएगा चैनल पे, प्लेलिस्ट में होगा, किसी न किसी प्लेलिस्ट में होगा। लेकिन अब मैं उस प्लेलिस्ट का नाम हटा के जीरो टू हीरो पेपर 2 रख दूंगी और उस प्लेलिस्ट में सारा का सारा वीडियो ऐड होगा, जिसमें फर्स्ट वीडियो ऐड है। ये हम लोगों का सेकेंड लेक्चर होने वाला है, तो देखिए फर्स्ट वीडियो भी आप लोग देख लीजिएगा और सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, लेबनिज़ थ्योरम और पार्शियल डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। आज हम लोग यूलर्स थ्योरम से आगे सभी टॉपिक को देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ यूलर्स थ्योरम। यूलर्स थ्योरम क्या होता है, देखिए लोगों को अच्छे से नहीं दिख रहा होगा। देखिए, अगर ux कोई एक होमोजीनियस फंक्शन है जिसका डिग्री n है इन x एंड y। ओके, अगर ux कोई होमोजीनियस फंक्शन है जिसका डिग्री है n x और y में है, जैसे कहने का मतलब है अगर y इक्वल टू कोई भी f है, ओके, ये y बाई एक्स के फॉर्म में है और इसका डिग्री आप लोगों को n है। ओके, इसी को हम लोग बोलते हैं ux इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इन x एंड y। देन तो ये हम लोग का जो होता है ना, x डेल यू अपन डेल एक्स प्लस y डेल यू अपन डेल वाई इक्वल टू एन यू, यही आप लोगों का होता है यूलर्स थ्योरम। समझ में आया यूलर्स थ्योरम क्या होता है? तो आप लोगों का यही होता है यूलर्स थ्योरम। याद रखिएगा, ऐसे में आप लोगों को एक 40 मिनट का वीडियो बनाई हुई हो जिसमें पूरा डिटेल में उसका प्रूफ भी बताई हुई हो। लेकिन आप लोगों को मैं प्रूफ क्यों बताऊँ जब एग्जाम में प्रूफ पूछेगा ही नहीं? तो मैं आप लोगों को बस इतना बता देती हूँ, यूलर्स थ्योरम होता है एक्स डेल यू अपन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपन डेल वाई इक्वल टू एन यू। और एन हम लोग कैसे निकालते हैं वो मैं आप लोगों को सिखा दूंगी। ओके, तो देखिए एन कैसे निकालते हैं। देखिए, इसका 4 है और ये भी 4 है, इसका डिग्री 4 है ऊपर वाले का और नीचे वाले का क्या है, 1 है, 1 है। तो आप लोगों का 4 माइनस 1 करके 3, ये जो आप लोगों को यूलर्स थ्योरम में बताया आप लोगों को, एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू एन यू। तो एन आप लोग इसी तरीके से निकाल लीजिएगा और क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। यही होता है आप लोगों का यूलर्स थ्योरम। इससे भी आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। और मैं एक बार और बता दूं, यूलर्स थ्योरम जो होता है ना हम लोगों का, वो होमोजीनियस फंक्शन के लिए ही सिर्फ एप्लीकेबल है। और होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है, जिसका देखिए इसका भी डिग्री 4 है, इसका भी 4 है। ओके, और सेम डिग्री रहता है ना, तो हम लोगों का वो होता है होमोजीनियस फंक्शन। तो चलिए, मैं आप लोगों को होमोजीनियस फंक्शन क्या है बता दी। और ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन चाहिए तो मेरे चैनल पे वीडियो होगा जो 40 मिनट में पूरा कंप्लीट यूलर्स थ्योरम का प्रूफ, एग्जाम्पल, बहुत कुछ आप लोग को 40 मिनट में मिल जाएगा। लेकिन आप लोग उतना समझिए ही नहीं, छोड़िए, हटाइए। आप लोग उतना से क्या मतलब है, बस एक लाइन पता होना चाहिए आप लोग को, यूलर्स थ्योरम। ओके, और यूलर्स थ्योरम क्या होता है आप लोग का? यूलर्स थ्योरम होता है एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू एन यू। यही होता है आप लोगों का यूलर्स थ्योरम। 2-4 क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाऊंगी नहीं, बस क्वेश्चन आप लोगों को दिखा देती हूँ, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। जस्ट वेट, आप लोगों को इस टाइप का क्वेश्चन दिखा होगा। आप लोग अगर कोई भी बुक को सॉल्व करते होंगे तो आप लोग को बुक ये क्वेश्चन दिखा होगा, यू इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर वाई। तो आप लोग इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस यू इक्वल टू ये लिख सकते हैं। और क्या कीजिएगा, कॉस यू इक्वल टू जेड मान लीजिएगा। तो आप लोग का क्या होगा, जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस डिवाइड बाई रूट एक्स प्लस रूट वाई। तो अब आप लोग यूलर्स थ्योरम लगा लीजिएगा क्वेश्चन में। यूलर्स थ्योरम क्या होता है, एक्स डेल यू अपन डेल एक्स होता था, यहाँ जेड है तो आप लोग का एक्स डेल जेड अपन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपन डेल वाई होता था, यहाँ जेड है तो डेल जेड अपन डेल वाई इक्वल टू एन, यहाँ यू होता था तो यहाँ जेड है तो यहाँ जेड हो गया। ओके, अब क्या कीजिएगा आप लोग, देखिए मैं 1-2 क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करना इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हो सके तो आप लोग से इस टॉपिक से भी, अगर आप लोग के सिलेबस में है तो एक नया क्वेश्चन तो जरूर ही पूछेगा। और ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, अगर पूछेगा तो आप लोग बना ही लीजिएगा। एक्स डेल जेड अपन डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड अपन डेल वाई। और मैं आप लोग को बताई हूँ एन कैसे निकालते हैं। एन, इसका डिग्री क्या है आप लोग का, 1 है। और इसका क्या है, एक्स के पावर रूट अंडर एक्स है, मतलब एक्स का पावर 1/2 होता है, तो 1 माइनस 1/2। तो एन आप लोग निकालिएगा 1 माइनस 1/2 करके।
तो ये आप लोगों का क्या होगा 1 माइनस 1/2 जेड। तो आप लोग यहाँ से ये निकाल लीजिएगा। और जेड का वैल्यू क्या था, जेड हम लोग माने थे किसको, जेड हम लोग माने थे कॉस यू को। तो आप लोग जेड के जगह पे कॉस यू रख दीजिएगा। ओके, उसके बाद आप लोग क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। तो आप लोगों को ये आएगा। ओके, तो आप लोगों को 4 ऑप्शन देके पूछ दिया जाएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो आप लोग देखिए कैसे सॉल्व करते हैं यूलर्स थ्योरम का, मतलब यूलर्स थ्योरम के एप्लीकेशन को कैसे यूज करते हैं किसी भी क्वेश्चन में, वो मैं आप लोग को सिखा दी। अब यूलर्स थ्योरम में इसके अलावा और कुछ नहीं जानना है, आप लोग को इतना जान लिए आप लोग इससे क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं और यूलर्स थ्योरम कोई पूछेगा तो बता भी सकते हैं क्या है। चलिए यूलर्स थ्योरम हो गया। चलिए यूलर्स थ्योरम हटाइए। अब हम लोग क्या देखेंगे, देखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन भी होता है। तो देखिए मैं तो पूरा तक कंसेप्ट डेरिवेशन नहीं दिखाऊंगी, लेकिन हाँ आप लोगों को मैं ज़रूर बता दूंगी ये टेंजेंट एंड नॉर्मल का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों का जो बुक फॉलो करते हैं ना आप लोग, लालजी प्रसाद बुक, इसमें सभी फार्मूला बहुत ही अच्छे मैनर में दिया हुआ है। आप लोग को इतना अच्छा, आप लोग इसका अगर आप लोग के पास बुक नहीं तो देखिए आप लोग का व्यू भी क्लियर आ रहा होगा। आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जाके कॉपी में लिखिएगा और सभी के सभी फार्मूला अच्छे से याद कीजिएगा। देखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, y माइनस वाई इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। देखिए सबको याद, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट याद करने का सभी का अपना अपना तरीका होता है। तो आप लोग जो भी क्लास 11th में जिस टाइप से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट याद किए थे आप लोग वैसे ही याद किए हुए रहिएगा, क्योंकि मैं ऐसे याद नहीं की थी। मैं कैसे की थी, देखिए मैं की थी y माइनस y1 डिवाइडेड बाई x माइनस x1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ऐसे करके मैं याद की थी। और ये हम लोग का जो होता है ना, ये एक स्लोप के बराबर है, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। ये एक स्लोप होता है, जो कि स्लोप होता है हम लोग का dy बाई डी एक्स। तो इसी से फॉर्मूला बना है y माइनस y1 इक्वल टू, ये उधर चला गया तो ये, लेकिन मैं जो याद की थी तो इस टाइप से याद की थी। ओके, तो आप लोगों को मैं बता दी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये होता है। देखिए टेंजेंट अगर पता है तो आप लोगों को नॉर्मल का इक्वेशन याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग अगर मतलब कि इसका देखिए, इसका स्लोप आप लोग का डी वाई बाई डी एक्स है ना, तो बाकी सभी वैसे ही रहता है। लेकिन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में क्या आता है, पहले तो आप लोग अगर डी वाई बाई डी एक्स है तो उसको पलट दीजिए, उसके बाद उसमें नेगेटिव साइन लगा दीजिए। अगर देखिए अगर आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और आप लोग को पता है इसका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट 3 आया है और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है, तो ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा। क्या कीजिएगा, 3 को पहले उल्टा कर दीजिएगा। तो 3 को उल्टा कीजिएगा तो क्या आएगा 1/3, या उसके बाद उसके में नेगेटिव साइन लगा दीजिएगा। तो आप लोग का -1/3 हो जाएगा उस इक्वेशन के नॉर्मल का स्लोप। ओके, तो उसी तरीके से देखिए ये y माइनस y1 तो है ही, बस स्लोप को उल्टा करके माइनस कर देना है। तो डी वाई बाई डी एक्स था तो इसको हम लोग क्या किए, डी एक्स अपन डी वाई, या फिर इसको माइनस कर लिए। ओके, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल सभी को याद रहता है, लेकिन ये जो नीचे वाला का सब टेंजेंट है सब नॉर्मल है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज करते हैं। तो देखिए आप लोग अच्छे से इस फार्मूला को देखिए, क्योंकि मैं आप लोगों को बोल सकती हूँ ये फार्मूला आप लोग के एग्जाम में जरूर आएगा। तो आप लोग क्या करना है, आप लोग कॉपी में लिख लीजिए या फिर जैसे भी कीजिए, बट याद रहना चाहिए सब टेंजेंट का फार्मूला होता है y अपन y1। कार्टेशियन सब टेंजेंट का फार्मूला होता है y अपन y1 और सब नॉर्मल का होता है y इंटू y1। सब टेंजेंट का क्या होता है बताइए, सब टेंजेंट का क्या होता है, कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो आप लोग चलिए कमेंट सेक्शन में नहीं लिखना था, सॉरी लाइव चैट में लिखना था। देखिए मैं आप लोगों को पूछूंगी फार्मूला तो आप लोग लाइव चैट में लिखिएगा। कार्टेशियन सब टेंजेंट का फार्मूला होता है y अपन y1 और सब नॉर्मल का क्या फार्मूला होता है y इंटू y1। और लेंथ ऑफ टेंजेंट का फार्मूला क्या होता है y इंटू रूट अंडर 1 प्लस y1 का स्क्वायर अपन y1। और लेंथ ऑफ नॉर्मल, देखिए मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहती हूँ। देखिए टेंजेंट वाला बात कर रहे हैं तो आप लोग को डिवाइड में आ रहा है, यहाँ लेंथ भी लेंथ का बात करें या फिर कुछ भी तो डिवाइड में आ रहा है। ये नॉर्मल की बात करते हैं तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन में आता है। तो थोड़ा सा आप लोग दिमाग में रखिएगा, नॉर्मल वाला जो होता है ना वो मल्टीप्लाई में आता है। देखिए यहाँ भी आया है y1, यहाँ भी आया है y1, बस अंतर ये टेंजेंट में डिवाइड में आता है और नॉर्मल में मल्टीप्लाई में आता है। यहाँ देख लीजिए लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या है y इंटू रूट अंडर 1 प्लस y1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई y1, और इसमें भी यही है बस मल्टीप्लाई में है y इंटू रूट अंडर 1 माइनस 1 y इंटू रूट अंडर 1 प्लस y1 का स्क्वायर। ओके, आप लोगों को ये सभी फॉर्मूला मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए। उसका देखिए ये क्या है, ये भी आप लोग के मॉडल पेपर में पूछा गया है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी आप लोग कल के क्लास में जब आइएगा ना तो ये सभी फॉर्मूला अच्छे से याद करके ही आइएगा। क्या है आप लोग का टेन साई इक्वल टू डी वाई अपन डी एक्स। टेन साई क्या होता है, देखिए कल के मॉडल पेपर में जो आप लोग को 36 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करवाई थी आप लोग का यही था, टेन साई इक्वल टू डी वाई अपन डी एक्स और साइन साई इक्वल टू डी वाई अपन डी एस। ओके, और कॉस साई डी एक्स अपन, देखिए कॉस जो है वो एक्स है और साई जो है वो मतलब साइन जो है वो वाई है।
तो dy अपॉन डी एस और देखिए नीचे में तो डी एस दोनों में है, तो आप लोग साइन कॉस को एक साथ याद कर लीजिएगा। साइन आएगा तो वाई, साइन मतलब वाई वाला आएगा, और कॉस आएगा तो एक्स वाला आएगा। तो याद कीजिएगा ऐसे, साइन साई मतलब साइन वाई वाला आएगा, मतलब डी वाई अपॉन डी एस हो जाएगा। और डी एस तो नीचे में ऑलरेडी रहेगा, कॉस में भी डी एस नीचे में रहता है, लेकिन कॉस में क्या होता है आप लोगों का, कॉस में डी एक्स आता है, तो डी एक्स अपॉन डी एस। और जब आप लोगों को साइन पता है और कॉस पता है तो दोनों को डिवाइड करके भी tan को निकाल सकते हैं, तो दोनों को डिवाइड कीजिएगा तो आप लोग का tan साई डी वाई अपॉन डी एक्स होता है। ओके, और आप लोग ऐसे भी याद रखिएगा, tan साई जो होता है ना हम लोग का, वो स्लोप होता है। ओके, और स्लोप जो होता है हम लोग का डी वाई अपन डी एक्स होता है। तो ये वाला कोई नहीं भूलते हैं। ओके, और ये भी दोनों आप लोग को नहीं भूलना है। ओके, चलिए ये दोनों याद हो गया। ये क्या आप लोग का ये है, तो ये वाला एक रिलेशन है डी एस अपन डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस डी वाई अपन डी एक्स का होल स्क्वायर। देखिए ये भी आप लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, tan फाई इक्वल टू आर डी थीटा अपन डी आर। देखिए इसमें सभी को जितना दिया हुआ है ना, एक एक फार्मूला इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक एक फार्मूला, देखिए आप लोगों के मॉडल पेपर में जो क्वेश्चन बनाया गया है ना, उसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाया गया, बस लिख दिया हुआ है लेंथ ऑफ पोलर सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ पोलर सब नॉर्मल, बस इसी फार्मूला को आप लोगों को मॉडल पेपर बना के दे दिया हुआ है, और कुछ नहीं था मॉडल पेपर में। मैं कल आप लोगों को 65 तक करवा चुकी हूँ, आज रात को हो सके तो मैं 66 से लेके कोशिश करूँगी 100 तक कंप्लीट करने का, लेकिन देखिए कितना तक कर पाती हूँ, लेकिन 100 तक कर ही दूँगी। ओके, क्योंकि जल्दी जल्दी कंप्लीट करवाना है। मैं आप लोगों के लिए 0 to हीरो सीरीज चला रही हूँ, जिसमें आप लोगों को सभी थ्योरी, सभी कंसेप्ट क्लियर करवाती हूँ, गेस्ट पेपर का वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड करवा रही हूँ, और क्या करवा रही हूँ, और मॉडल पेपर करवा रही हूँ। ये सब कुछ पेपर 2 के लिए मैं इतना कुछ कर रही हूँ। मैं नहीं करने वाली थी, लेकिन मुझे 2-3 स्टूडेंट का, एक निखिल राज का और एक किसका था, एक ज्योति गुप्ता का, उन लोगों का कमेंट आया था कि इसे करवा देने के लिए, तो मैं फिर करवा ही दी। मेरा मन नहीं था पेपर 2 करवाने का। देखिए क्या है आप लोगों का tan साई क्या है, क्योंकि मैं पेपर 1 में इतना आप लोग के लिए की ना कि मैं थक गई थी, इतना आप लोग को हमेशा वीडियो डालते डालते। देखिए क्या है हम लोग का tan साई इक्वल टू आर डी थीटा अपन डी आर। ये आप लोग याद रखिएगा अच्छे से, tan साई इक्वल टू tan फाई है, सॉरी tan साई क्यों बोल रही हूँ मैं, tan फाई इक्वल टू आर डी थीटा अपन डी आर, tan फाई इक्वल टू आर डी थीटा अपन डी आर, और साइन फाई आर डी थीटा अपन डी एस। देखिए आप लोग ये साइन वाला में नीचे डी एस ही आता है, और ये साइन कॉस में नीचे डी एस ही आता है, इसमें भी डी एस ही आ रहा था। ओके, लेकिन tan में ऐसा कुछ नहीं है, इसमें तो देखिए आप लोग को अगर साइन याद रहेगा, कॉस याद रहेगा, तो tan फाई को तो दोनों को डिवाइड करके भी बना सकते हैं। ओके, तो साइन फाई आर डी थीटा अपन डी एस, कॉस फाई डी आर अपन डी एस। ओके, और ये सभी साई इक्वल टू थीटा प्लस फाइव भी पता होना चाहिए, साई इक्वल टू थीटा प्लस फाइव होता है। और देखिए ये भी रिलेशन है ना, डी एस अपन डी थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस डी आर अपन डी थीटा का होल स्क्वायर। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। देखिए ये क्या आप लोगों का पोलर सब टेंजेंट, पोलर सब टेंजेंट क्या होता है आप लोगों का, आर स्क्वायर डी थीटा अपन डी आर इक्वल टू, देखिए आप लोग का पोलर सब टेंजेंट भी कल के मॉडल पेपर में जो सॉल्व करवाई थी, इसमें ये क्वेश्चन था, तो आप लोग याद रखिए पोलर सब टेंजेंट क्या होता है। पोलर सब टेंजेंट होता है आर स्क्वायर डी थीटा अपन डी आर। पोलर सब टेंजेंट क्या होता है, एक बार बोलिए, जहाँ भी है वहाँ आर स्क्वायर डी थीटा अपन डी आर। बोलने से याद होता है, इसलिए मैं भी बहुत बार बोलती हूँ, ताकि मैं जो भूल गई होंगी तो मुझे भी याद हो जाएगा। ओके, पोलर सब टेंजेंट क्या होता है, आर स्क्वायर डी थीटा अपन डी आर, और पोलर सब नॉर्मल क्या होता है, डी आर अपन डी थीटा। तो ये सभी को याद रहता है। पोलर सब नॉर्मल किसी से भी पूछेगा तो डी आर अपन डी थीटा पता रहता है, लेकिन ये पोलर सब टेंजेंट में थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा। ओके, दोनों फार्मूला। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो सीधा वीडियो ही देखते हैं, तो इसके लिए मैं सोचती हूँ अगर वो लोग नोट्स नहीं बनाते हैं तो फिर उन लोगों को तो कुछ फ़ायदा हो ही नहीं पाएगा, इसलिए मैं 2-3 बार बोल देती हूँ ताकि उन लोगों को भी याद हो जाए और उन लोगों को भी फ़ायदा हो सके। देखिए क्या है, परपेंडिकुलर फ्रॉम पोल ऑन द टेंजेंट पी, तो क्या होगा, देखिए पी इक्वल टू आर साइन फाइव, तो यहाँ से क्या होगा आप लोगों का 1/p²। देखिए ये भी आप लोगों का पूछा गया था मॉडल पेपर में, 1/p² क्या होगा, तो ये होगा u² प्लस डी यू अपन डी थीटा का होल स्क्वायर। तो आप लोग देख लीजिए, अगर पी आर साइन फाइव है तो 1/p² क्या है, 1/r² प्लस 1/r4 डी आर अपन डी थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू u² प्लस dy बाई डी थीटा का होल स्क्वायर। ओके, तो ये आप लोगों का था, कौन सा टॉपिक का था, ये आप लोग का था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, और इसके साथ साथ आप लोगों को सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल भी हो गया। ओके, सब टेंजेंट और सब नॉर्मल से भी, सब टेंजेंट सब नॉर्मल ये सब भी हो गया। उसके बाद देखिए मैं आप लोगों को सिलेबस थोड़ा दिखा देती हूँ। ये क्या आप लोग का देखिए सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल, उसके बाद आप लोगों का क्या था, सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल एंड कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट दोनों में मैं बता दी। उसके बाद देखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल तो बता ही दी। देखिए मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल का कुछ आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। देखिए 2 सेकेंड, देखिए ये जो मैं आप लोगों को डायग्राम दिखा रही हूँ ना,
ये डायग्राम से आप लोग समझ सकते हैं कौन सा लेंथ ऑफ टेंजेंट होता है, कौन सा लेंथ ऑफ नॉर्मल होता है, कौन सा लेंथ ऑफ सब टेंजेंट होता है, कौन सा लेंथ ऑफ सब नॉर्मल होता है। जिन लोगों को भी कंसेप्ट समझना है, देखिए ये जो है आप लोगों का ये आप लोग का लेंथ ऑफ टेंजेंट है, और ये आप लोग का जो है ना वो लेंथ ऑफ नॉर्मल है। और लेंथ ऑफ नॉर्मल किसके बराबर होता है? इसके बराबर होता है। और लेंथ ऑफ टेंजेंट है ये। और देखिए ये जो नीचे वाला है ना ये लेंथ ऑफ सब टेंजेंट है, और ये छोटा वाला है ना ये लेंथ ऑफ सब नॉर्मल है। ये लेंथ ऑफ सब टेंजेंट का क्या है हम लोग का k/m, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल क्या है km, और इसका डिस्टेंस मतलब कि लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या है आप लोग का √x² + k² m², और लेंथ ऑफ टेंजेंट है आप लोग का √k² + k/m²। ओके, ये सभी जिन लोगों को अगर इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप लोग रख सकते हैं। ओके, पता करने के लिए कौन सा आप लोग का लेंथ ऑफ टेंजेंट होता है, कौन सा क्या होता है। कोई भी एक डायग्राम बना लीजिए और उस पर टेंजेंट बना लीजिएगा, टेंजेंट से सीधा परपेंडिकुलर एक लाइन खींच दीजिएगा तो नॉर्मल हो जाएगा। ओके, देख लीजिए। और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट सब यही सब होता है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल दिखा देती हूँ, नोट से भी कुछ कुछ दिखा देती हूँ। ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है। और देखिए अगर आप लोगों को उस टाइप से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट सब नॉर्मल नहीं याद होता है तो इस टाइप से याद कर लीजिए। देखिए ये मैं 4 जो फॉर्मूला दिख रहा है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा चारों का। अगर कोई भी क्वेश्चन आप लोगों से लेंथ ऑफ टेंजेंट पूछेगा, और देखिए वो जो आप लोगों को बुक में दिया हुआ है ना, m के जगह पे dy/dx का वैल्यू पुट करके उसके बाद दिया हुआ है, और वहाँ k के जगह r लिया हुआ है। सभी कोई भी कांस्टेंट ले सकते हैं। आप लोग इस चारों फार्मूला को अच्छे से देख लीजिए। लेंथ ऑफ टेंजेंट k × √1 + 1/m², लेंथ ऑफ सब टेंजेंट k/m, लेंथ ऑफ नॉर्मल k √1 + m², और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल km। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। मैं ये कुछ दिखा दी हूँ ताकि ये बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है, ये टेंजेंट सब नॉर्मल लेंथ ऑफ नॉर्मल ये होता है क्या बेसिकली। तो यही ये जो लेंथ है उसी को बोलते हैं, ये मैं बता दी। चलिए अब कुछ और दिखाती हूँ। तो चलिए मैं आप लोगों को और कुछ क्या बताऊँ, जस्ट वेट मैं देखती हूँ और कुछ होता है मेरे पास तो बता देती हूँ। हो गया, बस इतना ही मेरे पास। इसके बाद आप लोग देखिए इंट्रिंसिक एंड पेडल इक्वेशन ऑफ ए कर्व। तो इसका भी मैं कुछ फार्मूला है जो आप लोगों को याद करवा देती हूँ। देखिए क्या है आप लोगों का, देखिए ये आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट लेना है और अच्छे से याद करना है। देखिए ये वाला जो आप लोगों को है ना, ये आप लोगों के मॉडल पेपर में क्वेश्चन 59 या फिर 58 करके ये क्वेश्चन था आप लोगों का। ओके, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तो देखिए कौन सा क्वेश्चन है मुझे याद नहीं है, आप लोग जाके नहीं सच में ढूंढने लगिएगा 58 था कि 59। आप लोग खोजिएगा क्वेश्चन मॉडल पेपर में, लेकिन क्वेश्चन जरूर है मॉडल पेपर में, एक क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन नंबर याद नहीं है मुझे। सर्किल का r = p। देखिए एक मॉडल पेपर में आप लोग को एक ये भी क्वेश्चन था, पी पेडल इक्वेशन जो होता है ना वो किस में और किस में रिलेशन होता है, तो वो आप लोग का देख सकते हैं। पेडल इक्वेशन जो आप लोग का है वो आर और पी में रिलेशन है। ओके, देखिए अगर आप लोग इस बुक को पहले पढ़ा, मैं सोच रही थी पहले आप लोग को ये पढ़ा देती हूँ ताकि आप लोग को मॉडल पेपर में जो कुछ भी मैं बोलूँ तो आप लोग को सब कुछ समझ में आए, लेकिन नहीं, आप ही लोग को पहले मॉडल पेपर चाहिए था तो फिर मैं आप लोग के लिए डाल दी मॉडल पेपर। आप ही लोग को गेस्ट पेपर चाहिए था तो मैं गेस्ट पेपर भी डाल दी। कुछ समझ में तो आ ही नहीं रहा होगा क्योंकि मैं तो कुछ कंसेप्ट बता ही नहीं। तो अगर ये सभी कंसेप्ट क्लियर रहेगा ना तो मॉडल गेस्ट पेपर डायरेक्ट ये बोलूँगी बस आप लोग को समझ में आ जाएगा, आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये जीरो टू हीरो सीरीज है, ये मैं अपने मर्जी से बना रही हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ ये आप लोगों को फ़ायदा पहुँचाएगा। देखिए सर्किल के लिए आप लोगों का क्या है, x² + y² = a², ये सेंटर पे है तो ये हम लोगों का r = p होता है। पैराबोला का p² = ar होता है। इलिप्स का ये होता है, हाइपरबोला का ये होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ये होता है, कार्डिवाइड का ये होता है, और लेमिनस्केट का ये होता है। ये शायद क्वेश्चन आप लोगों के मॉडल नहीं, ये नहीं था, यही था, हाँ यही था। वहाँ पे आप लोग के मॉडल पेपर में यहाँ पे m लिखा हुआ था, r के पावर m = a⁴m cos m थीटा, तो बताना था क्या होगा, तो ये हम लोग यही टिक किए थे। ओके, तो इस तरीके से मैं आप लोगों को क्या क्या बता दी। देखिए इस तरीके से आप लोग का इंट्रेंसिक एंड पेडल इक्वेशन ऑफ ए कर्व भी कंप्लीट हो गया। अब बचा कर्वेचर पढ़ाना है, कर्वेचर बताना है, कॉर्ड ऑफ कर्वेचर बताना है, उसके बाद आप लोग का डिफरेंशियल कैलकुलस कंप्लीट ही है। तो आप लोग समझिए मैं सिर्फ आप लोग को डिफरेंशियल कैलकुलस का 2 लेक्चर प्रोवाइड करवाई और पूरा डिफरेंशियल कैलकुलस का सभी कंसेप्ट फार्मूला सभी बता दी, ताकि आप लोग इस दोनों वीडियो को देख के रिविजन करके आप लोग अपना गेस्ट पेपर भी बनाइएगा, मॉडल पेपर भी बनाइएगा। गेस्ट पेपर का मैं कुछ लिमिट का क्वेश्चन आप लोगों को सही से नहीं करवाई थी, तो आप लोगों को गेस्ट पेपर का वीडियो आएगा जिसमें आप लोग को पहले मैं लिमिट का करवाऊंगी। लिमिट कंप्लीट हो जाने के बाद इंटीग्रल कैलकुलस का हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, देखिए क्या है हम लोगों का इसके बाद मैं सोच रही इंटीग्रल कैलकुलस का भी रिवीजन करवा दूं। अच्छा देखते हैं जैसे जैसे होता है सब कुछ करवाऊंगे। देखिए अब कर्वेचर का नोट्स मैं अपना लाती हूँ।
कर्वेचर का मेरे पास नोट्स है, हाँ है। चलिए देखिए कर्वेचर का क्या है आप लोगों का। देखिए कर्वेचर का यही फॉर्मूला होता है, द अमाउंट ऑफ बाइंडिंग ऑफ ए कर्व ऑफ ए गिवन पॉइंट और इट इज कॉल्ड कर्वेचर। तो ये हम लोग का कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला है 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स। देखिए बस एक ये फॉर्मूला है ना, इसी फॉर्मूला से आप लोग सभी के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या फॉर्मूला है, 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर के पावर 3/2 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। और एक फॉर्मूला ये है एक्स डैश का स्क्वायर प्लस वाई डैश का स्क्वायर। देखिए एक्स डैश का स्क्वायर प्लस वाई डैश का स्क्वायर, एक्स डैश वाई डबल डैश और माइनस वाई डैश एक्स डबल डैश, ये फार्मूला है एक। चलिए हो गया, अब कोई फार्मूला नहीं है आप लोगों का, ये बस इतना ही रेडियस ऑफ कर्वेचर है। और मैं कुछ बात दिखा देती हूँ। नहीं अब कुछ नहीं है आप लोग के रेडियस ऑफ कर्वेचर से। ओके, रेडियस ऑफ कर्वेचर में बस यही फार्मूला था, इसी फार्मूला की मदद से आप लोग सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। चलिए मैं कुछ रेडियस ऑफ कर्वेचर का और फार्मूला बता देती हूँ। देखिए ये क्या आप लोग का, देखिए ये क्वेश्चन आप लोग के मॉडल पेपर में था। रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल टू डी एस अपॉन डी साई होता है। तो एस, जहाँ पे एस जो है ना वो साई का फंक्शन होता है। और ये फार्मूला मैं आप लोगों को अभी बताई थोड़ा देर पहले, रेडियस ऑफ कर्वेचर का 1 प्लस डी वाई अपन वाई वन जो होता है ना y1, ये हम लोग का डी वाई अपन डी एक्स ही होता है। ओके, तो डी वाई अपन 1 प्लस डी वाई अपन डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ओके, यहाँ पे वाई स्क्वायर ही होता है ना, हाँ सही है। चलिए यहाँ पे y इक्वल टू एफ एक्स है। चलिए देखिए क्या है आगे, ये एक फार्मूला है हम लोगों का। अगर ये हम लोग का x और y t के फंक्शन में दिया हुआ रहता है ना, तब हम लोग ये फार्मूला का यूज करते हैं। ये भी फार्मूला मैं आप लोग को बताई हूँ थोड़ा देर पहले। और देखिए इस फार्मूला से भी आप लोग के मॉडल पेपर में एक सवाल था जो मैं आप लोग को सॉल्व की थी और बोली थी इसका आंसर a/2 आएगा। इसी फार्मूला का यूज करके बनाई थी, जिसमें आप लोग को r इक्वल टू a cos थीटा दिया हुआ था। शायद क्या दिया हुआ था मुझे याद नहीं, लेकिन मैं जिसका आंसर बताई थी आप लोग को a/2 होगा, इसी फार्मूला का यूज करके बनाई थी। तो आप लोग इस फार्मूला को भी याद रखिएगा। रो इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर डैश का स्क्वायर के पावर 3/2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस 2r1 का स्क्वायर माइनस r2, जहाँ पे r एक कोई थीटा का फंक्शन था। और एक ये भी फार्मूला था आप लोग का, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल टू होता है r dr अपॉन dp, जिसमें p जो है आप लोगों का फंक्शन होता है r का। और एक ये भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है p प्लस डी स्क्वायर p अपॉन डी सिग्मा डी साई का स्क्वायर, जहाँ पे p जो है आप लोग का साई का फंक्शन होता है। इस तरीके से रेडियस ऑफ कर्वेचर का 6 इंपॉर्टेंट फार्मूला मैं सभी बता दी हूँ आप लोगों को। अब देखिए आगे क्या है। और देखिए ये भी आप लोगों के, ये सभी के सभी पॉइंट आप लोगों के मॉडल पेपर में था। मैं ये इसी में से आप लोगों को बोल रही थी कि इसे आप लोग अपना बुक जाके देखिए करके बोल रही थी ना कुछ, बस यही इसी के बारे में बोल रही थी। देखिए ये भी क्वेश्चन आप लोगों के मॉडल पेपर में था, तो आप लोग को याद रखना होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर एक्स स्क्वायर अपॉन 2y होता है जब आप लोगों का टेंजेंट एक्स एक्सिस जब टेंजेंट होता है, एक्स एक्सिस टेंजेंट होता है तो एक्स स्क्वायर बाई 2y। अगर वाई एक्सिस टेंजेंट होता है तो वाई, देखिए यहाँ पे एक्स एक्सिस टेंजेंट है तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2y, यहाँ पे वाई एक्सिस टेंजेंट है तो वाई स्क्वायर अपॉन 2x। ओके, ऐसे करके याद रखिएगा। उसके बाद देखिए इस तरीके से, और क्या है उसके बाद देखिए इधर भी देख लेते हैं कुछ। देखिए इधर कर्वेचर कंप्लीट हो गया और फार्मूला फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इन डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम भी देख लिए, 6 फार्मूला देख लिए। अब हम लोग कॉर्ड ऑफ कर्वेचर देखेंगे और इनडिटर्मिनेंट फॉर्म देखेंगे और एल हॉस्पिटल देखेंगे, खत्म। देखिए कॉर्ड ऑफ कर्वेचर का कुछ फार्मूला है। कॉर्ड ऑफ कर्वेचर थ्रू द पोल के थ्रू आप लोगों का 2 रो साइन फाई होता है। ओके, देखिए पोल का है तो फाई होगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है तो साई होगा। ओके, तो अगर पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो साइन आएगा और वाई एक्सिस के पैरेलल है तो कॉस आएगा। ओके, अब देखिए क्या है, कॉर्ड ऑफ कर्वेचर इक्वल टू, ये भी फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सॉरी, कॉर्ड ऑफ कर्वेचर नहीं, ये आप लोग का सेंटर ऑफ कर्वेचर है। देखिए आप लोगों का मेरा शायद कर्व ट्रेसिंग का नहीं, कौन सा चैप्टर का बहुत अच्छा नोट्स मैं चैनल पे डाली हुई थी, शायद वो कर्व ट्रेसिंग था या फिर कर्वेचर था, शायद कर्वेचर ही था। हाँ, कर्वेचर का नोट्स एक बार आप लोग मेरे चैनल पे जाके देखिएगा, आप लोग को मिलेगा बहुत अच्छा नोट्स। ओके, देखिएगा एक बार जाके सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है। और उसके बाद मैं वो नोट्स लिख के कहाँ पे रख दी हुई हूँ मुझे पता ही नहीं था, मुझे एक बार खुद रिवाइज करना था, तो मैं जाके उस वीडियो को देखी। देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या था, एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस y1 इंटू 1 प्लस y1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई y2, और y डैश है क्या है, y प्लस 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर अपॉन y2। ये आप लोग का सेंटर ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला है। ओके, आप लोग को सेंटर ऑफ कर्वेचर कंप्लीट हो गया। चलिए तो
सेंटर ऑफ कर्वेचर ही कंप्लीट किए ना, कोड ऑफ कर्वेचर भी कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, इसके बाद आप लोगों का देखिए इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है और एल हॉस्पिटल रूल है। लेकिन आप लोगों के इसमें दिया हुआ है एसिम्पटॉप के बारे में भी, लेकिन आप लोग के सिलेबस में तो एसिम्पटॉप है ही नहीं, तो फिर मैं आप लोगों की पढ़ाऊँ। ऐसे में एसिम्पटॉप भी शायद बहुत सारे बीएससी के स्टूडेंट पढ़ते हैं, लेकिन आप लोग के सिलेबस में एसिम्पटॉप नहीं दिया हुआ है तो नहीं पढ़िए। ओके, चलिए उसके बाद देखिए क्या है आप लोगों का। उसके बाद आप लोगों को इनडिटर्मिनेंट फॉर्म पढ़ना है। तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म सिर्फ और सिर्फ 7 होता है। कौन कौन 7 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होता है वो मैं आप लोगों को बताई थी पहले भी, एक बार फिर से बता देती हूँ। देखिए, तो आप लोग का इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होता है 0/0, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी टू द पावर 0 और 0 की पावर 0 और 1 की पावर इन्फिनिटी। ये आप लोगों का है इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। और देखिए, आप लोगों के गेस पेपर में एक क्वेश्चन था जिसमें पूछा जा रहा था विच इज़ नॉट इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। देखिए, ये 0/इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं है, 0/इन्फिनिटी 0 होता है। अगर आप लोगों से कोई पूछता है 0/इन्फिनिटी क्या होता है तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं 0। लेकिन यही आप लोगों से कोई पूछेगा इन्फिनिटी/इन्फिनिटी क्या होता है तो आप लोग बोलेंगे इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, ये डिफाइन नहीं है। 0/इन्फिनिटी 0 होता है, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, 0 की पावर इन्फिनिटी 0 होता है और इन्फिनिटी/0 इन्फिनिटी होता है। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म सिर्फ और सिर्फ 7 ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 और 7, यही 7 आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। याद रखिएगा, 0/0 इन्फिनिटी/इन्फिनिटी सबको याद रहता है, और 0 की पावर 0 1 की पावर इन्फिनिटी भी याद रहता है, और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी भी याद रहता है। ये दोनों याद कर लीजिए। 0 इंटू इन्फिनिटी भी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म ही है और इन्फिनिटी के पावर 0 भी। देखिए, इन्फिनिटी के पावर 0 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, लेकिन 0 के पावर इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं है। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कौन सा आप लोग का इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है और कौन सा डिटर्मिनेंट फॉर्म है, ऐसे ले लीजिएगा ताकि आप लोग का इसका रिजल्ट भी पता रहेगा। ओके, चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए, अब आप लोग क्या है इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बता दी। उसके बाद देखिए एल हॉस्पिटल। एल हॉस्पिटल बहुत ही अच्छा चीज़ है, बहुत ही एकदम इजी कर देता है लिमिट को। लिमिट जिसको भी हार्ड लगता होगा ना क्लास 11 12 में, तो वो सभी एल हॉस्पिटल का यूज़ करते थे। लेकिन क्लास 12 में टीचर के द्वारा मना किया जाता था एल हॉस्पिटल का यूज मत कीजिए, क्योंकि क्लास 12 में बोर्ड हुआ करता था, अभी भी तो बोर्ड ही होता है। तो देखिए, सब्जेक्टिव जब से होता है ना सब्जेक्टिव एग्जाम, तो आप लोग उसमें एल हॉस्पिटल का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि आप लोग क्लास 12 के सिलेबस में नहीं था। सभी टीचर सिखाते जरूर थे, बोलते थे जेई मेन का एग्जाम देने जाओ, जेई एडवांस का तो यूज़ करो, लेकिन बोर्ड के एग्जाम में यूज नहीं करना है। लेकिन आप लोग का एग्जाम ऑब्जेक्टिव हो रहा है, आप लोग उन लोगों को क्या पता आप लोग कौन सा रूल इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, एल हॉस्पिटल रूल इतना इजी होता है मैं बता भी नहीं सकती। अगर कोई भी आप लोगों को लिमिट दिया हुआ है ना, लिमिट को सॉल्व करने के लिए, तो ऊपर वाले को अलग डिफ्रेंशिएट कर लीजिएगा और नीचे वाले को अलग डिफ्रेंशिएट कर लीजिएगा। और जिस भी पॉइंट पे पूछेगा ना उस पॉइंट को रख, देखिए सबसे पहले तो आप लोग जो पॉइंट देगा उस पॉइंट को रख के चेक कीजिएगा। तो अगर 0/0 और इन्फिनिटी/इन्फिनिटी आता है तो आप लोग ऊपर को डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा और नीचे को डिफ्रेंशिएट कीजिएगा। फिर पॉइंट रख कर देखिएगा, अगर पॉइंट रख के देखते हैं अगर कोई फाइनाइट वैल्यू आ गया तो वो आप लोग का आंसर हो जाएगा। लेकिन कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं, फिर से 0/0 आता है तो एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट कर लीजिएगा। ओके, और क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और डिफरेंशिएशन बहुत ही इजी होता है, तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। इस तरीके से मैं आप लोगों को डिफरेंशियल कैलकुलस के सभी टॉपिक आप लोगों को बता दी हूँ। मुझे नहीं लगता है कोई टॉपिक छूटा है, लेकिन आप लोगों की जो लालजी प्रसाद का बुक है उसमें मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में भी दिया हुआ है। लेकिन देखिए, इसमें आप लोगों के सिलेबस में है ही नहीं, तो फिर थोड़ी पूछेगा। तो इस तरीके से मैं आप लोगों को डिफरेंशियल कैलकुलस आज पूरा कंप्लीट करवा दी। आप लोगों को डिफरेंशियल कैलकुलस दोनों कंप्लीट रूप से देखिए और फिर बताइए आप लोगों को पूरा डिफरेंशियल कैलकुलस अच्छे से समझ में आया या नहीं। ये 0 to हीरो सीरीज जो मैं चला रही हूँ वो आप लोगों को कैसा लग रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ओके, अब मैं थोड़ी देर में आप लोगों के लिए इंटीग्रल कैलकुलस का डिवीजन वीडियो बनाने वाली हूँ। तो चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड थैंक्स फॉर कमिंग टू प्रिया एजुकेशन। अब ओके बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहिएगा। आप लोगों का एग्जाम बहुत ही नज़दीक है। ओके बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।